क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां एक तरफ सैकड़ों फीट गहरी खाई हो और दूसरी तरफ घना जंगल और बीच में सिर्फ एक पतली सी पगडंडी? हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन कसौली में छिपा है गिलबर्ट ट्रेल, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने वाला हर इंसान इसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको गिलबर्ट ट्रेल की पूरी यात्रा कराएंगे। कैसे पहुंचना है, एंट्री फीस है या नहीं, पार्किंग कहां मिलेगी या नहीं मिलेगी, ट्रेल कितना लंबा है, इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, रास्ते में कौन कौन से शानदार व्यू पॉइंट मिलते हैं, कौन सी जगह पर सबसे बेहतरीन फ़ोटो और वीडियो बनते हैं, और आखिर में आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा जिसे देखकर लगेगा कि इतनी खूबसूरत जगह आप तक आपकी नज़रों से कैसे छूट गई। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। कसौली में एंट्री करते ही ये पार्किंग आएगी। पार्किंग 150 रुपीज़ है। ये बहुमंजिला इमारत है और वो इशारा कर देंगे आपको कौन से फ्लोर पर गाड़ी पार्क करनी है। 150 रुपीज़ में आप 5 आवर्स तक गाड़ी पार्क कर सकते हो। उसके अलावा पार्क करते हैं तो पर आवर के आपको 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे। तो अभी हमने अपनी गाड़ी पलट करके लगा ली है। हम आपको कैमरा घुमा के एक बार दिखा भी देते हैं। सामने हमारी गाड़ी खड़ी है अल्काजार फेसलिफ्ट, बड़ा करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पलट के इसलिए लगाई है क्योंकि अभी सुबह 9 बजे का समय सीजन का टाइम है। जब हम वापस आएंगे तो बहुत भीड़ हो चुकी होगी, तो उस समय गाड़ी निकालना अपने आप में एक चैलेंज होता है। यहाँ पर सुबह के समय काफ़ी ठंड भी लग रही है। सामने जो सड़क जा रही है, जिस सड़क पर स्कूटी गई, ये रास्ता जा रहा है मंकी पॉइंट और क्राइस्ट चर्च। दूसरी तरफ जो सड़क है ये मॉल रोड है। तो मॉल रोड वाली सड़क पर आपको चलना है। नीचे की तरफ से हम आए हैं, जिधर से कार आ रही है, और ये कार के पीछे पीछे हमें जाना है, नहीं मॉल रोड से होते हुए जाना है। मॉल रोड पर आपको कई सारे सेल्फी पॉइंट भी देखने को मिलेंगे और साथ ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स भी। बस आप थोड़ा सा ही आगे मॉल रोड पर सीधा सीधा बढ़ेंगे तो आपको मेजर ध्यानचंद स्टैचू नजर आएगी। यहाँ से एक रास्ता ऊपर जा रहा है जहाँ से कार गई, बस इसी रास्ते पर आपको पैदल ट्रैक करना है। दोस्तों, कसौली आर्मी कैंटोनमेंट एरिया है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम जगहों पर गाड़ियां ले जाने पर प्रतिबंध है। केवल कुछ परमिटेड गाड़ियां ही जाती हैं। ये जो रास्ता नीचे जा रहा है ये पार्किंग तक ही जाता है। अगर आप चाहें तो इधर से भी जा सकते हैं। वन वे है एक्चुअली, जाने का रास्ता ये है और आने का वो है जिधर से हम आए हैं। बस इसी राउंड में गाड़ी घूम सकती है, इससे ऊपर गाड़ियां नहीं जाती हैं। इन शॉर्ट, गिलबर्ट ट्रेल के एंट्री पॉइंट तक आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, जो कि लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है और चढ़ाई पड़ती है। अब ये देखिए, रास्ते में आपको कसौली क्लब भी पड़ेगा, तो इस तरह के जो लैंडमार्क है वो दिखाते हुए हम आपको चल रहे हैं। और कसौली क्लब के सामने की तरफ खेल के कुछ मैदान है जो कि क्लब के ही हैं। 2 किलोमीटर एंट्री पॉइंट तक है, उसके बाद 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो टोटल आपको 3 से 3.5 किलोमीटर जाना और 3 से 3.5 किलोमीटर आना, यानी टोटल 6 से 7 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है। रास्ते में आपको बेंचेस लगे हुए दिखेंगे और पीछे की तरफ आपको बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट नजर आएगा। सामने आर्मी चेक पोस्ट है और जो रोड आप देख रहे हैं इसी रोड पर आपको कंटिन्यू करना है, कहीं नहीं मुड़ना है। थोड़ा आगे आपको कसौली हॉलीडे होम दिखेगा। राइट हैंड साइड में जो नीचे सड़क जा रही है उस तरफ आपको बढ़ना है और पैदल पैदल चलते जाना है। खूबसूरत नज़ारों का मजा लेते हुए पैदल पैदल चलते रहो। काफ़ी चलना पड़ेगा। थोड़ी दूर जा करके आपको एक पॉइंट नजर आएगा। सामने जो आप ये ग्रीन बोर्ड देख रहे हैं, ये दोस्तों सनसेट पॉइंट है। सनसेट पॉइंट पर हमने अलग से वीडियो बनाया है जो कि कसौली ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहां जाके आप ये पॉइंट देख सकते हैं। इस पॉइंट से भी आपको आगे बढ़ जाना है। तो काफी आगे कुल मिलाकर के आपको चलना पड़ेगा। चलते रहेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पर ऊपर की तरफ अब एक रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो रास्ता गिलबर्ट ट्रेल की तरफ ही जा रहा है। तो फाइनली हम गिलबर्ट ट्रेल के एंट्री पॉइंट पर अभी पहुंचे हैं। हम आपको पास में जाके दिखाते हैं। वहाँ पे प्रॉपरली बोर्ड लगा हुआ है गिलबर्ट ट्रेल का, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ से आपको ऊपर जाना है और फिर जंगल का रास्ता है। तो ये जो गिलबर्ट ट्रेल का बोर्ड लगा है, यहाँ तक आपको लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग पड़ती है। और इसके आगे अब जो पगडंडी शुरू होगी वो भी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए। यहाँ पर पहुँच के हमने थोड़ी देर आराम किया, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह लिए। उसके बाद हम आगे बढ़े। आगे कच्चा रास्ता है, चढ़ाई है, इसलिए आपके पास शूज होने चाहिए। चप्पल या हील वाली शूज या सैंडल्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। और चूंकि आप इतना चल के आए हैं और फिर आगे चढ़ाई है तो डेफिनेटली आप बहुत थक भी जाएंगे। एंजल को देख करके आपको लग भी रहा होगा कि हम लोग भी काफ़ी थक गए थे। तो अब ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको अपने बुजुर्गों को या बच्चों को यहाँ पर लाना है या नहीं लाना है। दूसरा,
यहाँ पर सेफ्टी रेलिंग्स भी नहीं है और नीचे काफ़ी खाई है, तो उस हिसाब से ज़्यादा छोटे बच्चों को यहाँ लाना सही भी नहीं रहेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को आपको यहाँ पर लाना है या नहीं लाना है। दोस्तों, इस पॉइंट से नज़ारे भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। इस ट्रेल पर आप आगे बढ़ते रहिए। ट्रेल पर जगह जगह से आपको नज़ारे दिखेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में खाई है, यानी वैली व्यू आपको नज़र आता है। यहाँ पर आपको काफ़ी कम लोग दिखेंगे। मंकी पॉइंट की तरफ आप जाते हैं, वहाँ आपको बहुत भीड़ दिखती है, लेकिन यहाँ कम लोग दिखेंगे, जिसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर गाड़ी नहीं आती है और इतना आपको पैदल ही आना पड़ता है, तो बहुत सारे लोग इसको अवॉइड भी कर देते हैं। लेकिन ये जगह ऐसी है कि आते हुए तो आपको लगेगा, लेकिन एक बार जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो आप बहुत ही रिफ्रेशिंग महसूस करेंगे। बट सही बात यह है कि हमने अपने साथ आए छोटे बच्चों और बुजुर्गों को कसौली में ही छोड़ दिया था। हम उन्हें यहाँ पर लेकर के नहीं आए क्योंकि हमें पता था उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी और बच्चों के लिए सेफ भी हमने इसे नहीं माना। तो मैं और एंजल अकेले ही यहाँ पर आए हैं। तो जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि बहुत ही कम लोग यहाँ पर थे। दोस्तों, ये जो ट्रेल है इसकी खूबसूरती यह है कि देवदार और चीड़ के पेड़ों के बीच से ये रास्ता गुजरता है। रास्ते में घाटियों और पहाड़ों के शानदार व्यूज दिखाई देते हैं। बर्ड वॉचिंग के लिए भी ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर चारों तरफ आपको चिड़ियों की चहकने की आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। अब आपको पहले मैं कुछ प्रैक्टिकल जानकारियाँ देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पार्किंग कहीं नहीं है। इवन जगह जगह बोर्ड है कि 2500 रुपये फाइन होगा अगर आपने गाड़ी यहाँ पर पार्क करी। और वो लोग जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है या फिर नीचे देखने से डर लगता है या हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस की दिक्कत रहती है, तो फिर उन्हें तो रिकमेंडेड यही है कि यहाँ पर ना आए, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि रेलिंग नहीं है तो नीचे देखने पर खाई ऑफ कोर्स दिखती है, लेकिन बहुत ही अच्छा व्यू भी दिखता है। उसके साथ में पूरा वैली व्यू है। दोस्तों, अभी अब देख सकते हैं हमारे पीछे के व्यू क्या नज़ारे हैं कसौली के। और सबसे खास बात यहाँ पर जो पक्षियों के चहकने की आवाज़ आ रही है, मुझे तो बार बार बस वही अच्छी लग रही है। थोड़ा सा डर भी लग सकता है आपको क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग देखने को आपको मिलते हैं। मंकी पॉइंट साइड तो बहुत सारे लोग होते हैं, बट यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, जिसका कारण क्या है कि आप अपना व्हीकल भी एक लिमिट के ऊपर नहीं ला सकते। इवन अगर आप कैब वगैरह भी करके आओगे तो एक लिमिट है जहाँ तक कैब आएगी। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पॉइंट तक लेके जाएंगे जहाँ के नज़ारे आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। बहुत कुछ इस वीडियो में आपको भी और दिखाएंगे और जानकारियाँ भी देंगे। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ हम लाते रहें, उसके लिए हमको मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ की अगर आप टाइमिंग की बात करें तो यहाँ आप मंडे टू संडे यानी हफ्ते के 7 दिन में से कभी भी आ सकते हैं। कोई भी प्रतिबंध नहीं है। अगर आप बात करें शाम तक की, तो अगर समर के टाइम आप यहाँ आ रहे हैं तो शाम को 5 बजे से पहले पहले आप यहाँ घूम लें, क्योंकि ये रास्ता जंगल का है। और अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं तो शाम के 4 बजे से पहले पहले आप यहाँ घूमकर वापस चले जाएं। यहाँ आने की किसी भी प्रकार की कोई एंट्री फीस नहीं है, बस आपको सावधानी रखते हुए आना है। अब हम चलते चलते काफ़ी थक चुके थे, तो इस जगह पर आके हमें कुछ लोगों की आवाज़ें आई, तो हमें लगा शायद पॉइंट पास में आ रहा है। फिर हमें बहुत सारे लोग हमारी तरफ आते हुए दिखाई दिए, तो उनसे भी हमने पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि बस आप लगभग पहुंच गए हैं। निशानी दोस्तों ये है कि जब आप यहाँ पहुँचेंगे इसके फाइनल पॉइंट पे, तो सामने आपको एक हट बनी हुई दिखाई देगी। ये हट फाइनल पॉइंट है। इसके आगे आपको नहीं जाना है, बल्कि इस हट से ही मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊंगा और समझाऊंगा। दोस्तों, अगर आप इससे आगे जाते हैं तो ये रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, पहाड़ों के साथ साथ बाकी कुछ नहीं है। तो मेनली आपका ये पॉइंट है और यहाँ पहुँचते ही आपको नज़ारे बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। नीचे की पूरी घनी आबादी आपको दिखाई देती है, शायद ये कालका की आबादी है, बहुत ही अच्छी नज़र आती है। चलिए पहले हट में चलते हैं, क्योंकि वहाँ कोई व्यवधान नहीं है, वहाँ से आपको नज़ारे और भी खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो पहले हट में चलते हैं, फिर एक बार चारों तरफ कैमरा घुमा के आपको मैं यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एंजल काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए वो सामने बैठ गई है, आराम कर रही है। अब यहाँ हट में मैं पहुँच गया हूँ। अब यहाँ से एक बार आपको चारों तरफ दिखाते हैं। नीचे देखिए क्या शानदार गोल्डन पेड़ दिखाई दे रहे हैं और एक ट्रेल भी दिखाई दे रही है। वो ट्रेल सुसाइड पॉइंट पर जा रही है, वहाँ भी मैं आपको इसी वीडियो में लेकर के चलूँगा। वहाँ का रास्ता थोड़ा खतरनाक है, वहाँ पर भी काफ़ी लोग हैं, जूम करने पर हमको पता चला। और यहाँ से जब आप नज़ारे देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे आपके कैमरे में कैप्चर होंगे। दोस्तों, कसौली एक ऐसा हिल स्टेशन है जो कि एक दिन में पूरा घूमा जा सकता है। इस पर हमने अलग से वीडियो बनाई है जो कि कसौली ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में सेव है,
आप उस वीडियो को देखेंगे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मैंने एंजिल को भी हट में बुला लिया है, तो एंजिल भी हट की तरफ आ रही है। तो अब हमने ये डिसाइड किया कि एंजिल को तो मैं छोड़ूंगा हट में, क्योंकि यहाँ पे कुछ और फैमिलीज भी थी उनके साथ में, और मैं जाऊँगा सुसाइड पॉइंट, क्योंकि जो रास्ता है वो अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। देखिए ये रास्ता नीचे उतर रहा है, तो मैं काफ़ी नीचे हट से उतर आया हूँ। एक हाथ में मेरा कैमरा भी है और पगडंडी आप देख सकते हैं कितनी छोटी है, कोई सेफ्टी रेलिंग नहीं है, और दूसरी तरफ गहरी खाई है। तो इस रास्ते को देखते हुए मैंने निर्णय लिया कि एंजिल को मैं साथ में लेकर के नहीं जाऊँगा। और सही बात तो यह है कि इतने छोटे रास्ते पर चलकर मुझे भी डर लग रहा था। हाथ में कैमरा था, कैमरा भी डामाडोल हो रहा था, आपको वीडियो देख करके लग ही रहा होगा। तो अगर आप सुसाइड पॉइंट पे जा रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से सावधानी के साथ जाएं, पूरा ध्यान आप रास्ते पर रखें। तो किसी तरह मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और मैं यहाँ से बैठ करके आराम से नीचे उतर आया हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, रास्ता बिल्कुल सही नहीं था। किसी तरह से मैं इस पगडंडी पर पहुँचने पर कामयाब हो गया। मेरे दोनों तरफ खाई है, अब आप देखो बीच में ये पगडंडी है, दोनों तरफ खाई है, थोड़ी भी मिस्टेक होगी तो नुकसान हो सकता है। अब इस जगह पे मैं पहुंच गया, तो इस जगह से जो हट है वो काफ़ी ऊपर रह गई है। एक बार मैं आपको कैमरा भी घुमाऊंगा, और अभी मुझे और आगे जाना है। पहले आप पीछे की तरफ देखिए, आपको समझ में आएगा। ये देखिए इस ट्रेल से होके मैं आया हूँ, हट ऊपर है और एंजिल वहाँ पर खड़ी है, ये देखिए। और यहाँ से मैं इस ट्रेल से होता हुआ यहाँ पर पहुँच गया हूँ। आगे की ट्रेल और भी ख़तरनाक है। ये देखिए जो रास्ता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये रास्ता और नैरो होता चला जाएगा। कहीं ना कहीं डर भी लगेगा, और अगर आपको हाइट फोबिया है तो बिल्कुल भी इस जगह पे ना जाएं, चक्कर आपको आ जाएंगे। तो अपने हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से और हेल्थ के हिसाब से आपको तय करना है कि आपको इधर आना है कि नहीं आना है। अब यहाँ पहुँचने पर मुझे दिखाई दिया कि सामने एक फैमिली है जो कि यहाँ पे आए हुए थे, जिसमें काफ़ी बड़े लोग भी थे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से, अपनी सुरक्षा के हिसाब से देखिएगा और डिसाइड कीजिएगा कि आना है या नहीं आना। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने तो ये डिसाइड किया कि हम अपने बुजुर्गों और बच्चों को छोड़ आए थे। फाइनली हम इस पॉइंट पे पहुंचे, एक बेंच लगी हुई थी और यहाँ से नज़ारा जो था स्वर्ग के नज़ारे जैसा नज़र आता है। अब देखिए फैमिली काफ़ी ऊपर पहुंच चुकी है। मैं आपको एक बार कैमरा घुमा के दिखाता हूँ, कितना सुंदर नज़ारा आपके कैमरे में कैप्चर होगा। यहाँ पहुँचना दुर्लभ है, लेकिन यहाँ पहुँच करके काफ़ी सुंदर नज़ारे आप कैप्चर कर सकते हैं। सामने चोटी पर आपको कसौली का फेमस मंकी पॉइंट भी दिखाई देगा, जो कि हनुमान जी का मंदिर है, और ये कसौली की सबसे ऊँची चोटी मानी जाती है। इसका बहुत आध्यात्मिक महत्व भी है। इस मंदिर में आप जा भी सकते हो, बस यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, क्योंकि ये एरिया, ये मंदिर एयरफोर्स के अंतर्गत आता है। तो आप अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जा सकते हैं, बाहर ही आपको अपनी गाड़ी में ही छोड़ने पड़ते हैं। ये देखिए क्या नज़ारा है, क्या खूबसूरत नज़ारा कैप्चर हुआ। और अब मौसम भी थोड़ा थोड़ा बादल वाला हो गया है, जिसकी वजह से नज़ारे और भी खूबसूरत नज़र आने लगे थे। इस ट्रैक के दौरान सनसेट पॉइंट, गिलबर्ट ट्रेल और सुसाइड पॉइंट तीनों एक साथ कवर कर सकते हैं। इन्हें कवर करने में मिनिमम आपको 2 से ढाई घंटे लगेंगे। दोस्तों इस सुसाइड पॉइंट से काल का वो पंचकुला दिखाई देता है। यह पॉइंट मुख्य रूप से अपनी गहरी घाटियों, ऊंची चट्टानों और शानदार प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है। अब मैं वापस जा रहा हूँ और सामने मुझे एंजिल खड़ी हुई दिखी है। मैं हट तक पहुँच चुका हूँ और इस हट से भी आपको मंकी पॉइंट दिखाई देता है। देखिए कैमरे को अगर हम जूम करें, सामने दिखाई देगा आपको मंकी पॉइंट। तो मंकी पॉइंट जो है वहाँ पर जाने के लिए कैब जाती है, उसके बाद फिर आपको ट्रैक करना पड़ता है पहाड़ की चोटी तक। वहाँ पर बहुत सारे मंकी हैं, तो आपको खाने का सामान बिल्कुल भी साथ में नहीं ले जाना है। मंदिर का आध्यात्मिक महत्व भी काफ़ी ज़्यादा है। मान्यता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तब उनके पैर का एक हिस्सा वहाँ पड़ा था, जिससे इस पहाड़ी का आकार उनके पैर जैसा माना जाता है। अब हमने दोनों पॉइंट अच्छे से देख लिए हैं और अब हम वापस जा रहे हैं। वापस जाने के लिए वही रास्ता रहेगा जिस रास्ते से आप यहाँ पर आए थे, यानी कोई ऑल्टरनेट रास्ता नहीं है। सेम रास्ते से उतना ही पैदल आपको फिर से चलना पड़ेगा। अब हम यहाँ से वापस चल रहे हैं। हमने सुसाइड पॉइंट भी देख लिया, सुसाइड पॉइंट से ऊपर मंकी पॉइंट दिखाई दिया, वो भी देख लिया और आपको दिखा दिया। और अभी वापस आने का रास्ता सेम ही है, यानी आपको फिर से इतना चलना पड़ेगा जितना आप चल के गए थे, इतना आपको वापसी आना पड़ेगा। दोस्तों आसपास के क्षेत्र जैसे कि बड़ोग और सोलन इत्यादि पर भी हमने अलग से वीडियो बनाए हैं, जो कि सोलन ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में सेव है, और कसौली के सभी वीडियो कसौली ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में सेव है। आप उन सबको देख सकते हैं। देखिए रास्ता कितना खूबसूरत है। जब हम जा रहे थे तब भी हमें कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम थी, तो यहाँ पर काफ़ी कम लोग पहुँचते हैं। तो अब हम लगभग उस पॉइंट पे पहुँच चुके हैं जहाँ से गिलबर्ट ट्रेल की शुरुआत होती है, यानी जिसे आप गिलबर्ट ट्रेल का एंट्री पॉइंट कहते हैं। देखिए वो फैमिली जो वहाँ सुसाइड पॉइंट से निकली थी वो यहाँ पर पहुँच चुकी है हमसे पहले, और अब हम भी लगभग यहाँ पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से सड़क होते हुए आपको वापस कसौली पार्किंग तक जाना है।
तो यानी फिर से आपको 2 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ेगा। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैकिंग है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डेस्टिनेशन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।